दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में एक नव वर्ष 2021 की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। अब दस्तक दे के अब समझ लीजिए कि उसकी शुरुआत होने में कुछ समय ही बाकी रह गया या कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों, मैंने सभी राशियों के बारे में वार्षिक फल बनाया है, जो कि मैं पीछे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में मैं पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है कि आपने उसका बेनिफिट लिया होगा। आज मैं जिस राशि के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो उसका नाम है मकर राशि, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की बात कर रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है और शनि की राशि है और शनि प्रधान राशि है, क्योंकि शनि की दो राशियां होती है, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। और ज्योतिष के अनुसार शनि को न्यायाधीश माना जाता है। तो जब शनि का हमारे जीवन में प्रवेश होता है या उसका इफेक्ट शुरू होता है, उसका प्रभाव शुरू होता है, तो वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस साल में आपके लिए एक अपार संभावनाएं और अपार सफलता के योग बनाने के लिए शनि देव आपकी राशि में विराजमान है। और ये पूरा साल ही आपके लिए एनर्जेटिक, एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस साल महत्वपूर्ण लाभ उठाने के लिए आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती चल रही है, उसके लिए शनि का उपाय करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन पूरा साल आपको शुक्र, शनि और बुध अपार सफलता देते रहेंगे, आपके ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जब नया साल शुरू होगा उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, आपकी मकर राशि के अंदर गुरु और शनि विराजमान होंगे और ये दोनों का योग नीच भंग योग, राजयोग की सृष्टि करता है। उसके बाद राहु जो है वो आपके पंचम स्थान पे होंगे। पंचम स्थान होता है संतान का, एजुकेशन का, फाइनेंस का, इंटेलेक्चुअल नॉलेज का। और आपके चौथे स्थान पे मंगल विराजमान होंगे नए साल की शुरुआत में। और आपके सप्तम स्थान पर, यानी कि मैरिज, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, इन बिजनेस के हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, स्वराशि में, अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। और उसके बाद आपके 11वें स्थान पे शुक्र और केतु बैठे होंगे और आपके 12वें स्थान पे सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए ग्रहों की स्थिति तो अच्छी रहेगी आपकी। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलने वाला इस साल आपको, और आपको लव रिलेशन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, सुख के मामले में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं कैरियर। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये साल अभूतपूर्व और अविश्वसनीय सफलताओं का साल है।
15 फरवरी के बाद व्यवसाय में उन्नति, नए व्यवसाय की शुरुआत भी हो सकती है। नौकरी पेशा के लिए प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनेंगे। और इस साल जो इनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो है कि आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं। बृहस्पति का फल कुछ कम रहेगा, लेकिन शनि आपके जीवन में चमत्कार करेगा, बुध आपके जीवन में चमत्कार करेगा, शुक्र आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्यों? तो बृहस्पति का फल पहले कम मिलेगा, लेकिन 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल तक मकर राशि में नीच अवस्था में रहेंगे। तो कर्म स्थल पे कोई गलत काम ना करें, क्योंकि शनि है, न्यायाधीश है, दंड तुरंत देगा। रिलैक्स रहें, शांति बनाए रखें और अपने कर्म करें अपने ध्यान से, क्योंकि शनि थोड़ी मेहनत जरूर करवाता है। एक चीज याद रखिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है स्लोली शनै शनै होता है, तो इसलिए शनि एक घर को क्रॉस करने के लिए 2.5 साल लगा देता है और सबसे स्लो प्लैनेट है। लेकिन ये मोक्ष का प्रदाता भी है, आपको भूलना नहीं चाहिए। अब मैं फाइनेंस के बारे में आता हूं कि इस साल आपके फाइनेंस कैसे रहने वाला है। इस साल आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है, क्योंकि इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। शनि की वजह से आप पर लक्ष्मी जी मेहरबान रहने वाली है और आय के नए स्रोत भी बनेंगे आपके। जुलाई से नवंबर तक और तक धन आगमन के अच्छे स्रोत बने रहेंगे और शुक्र बुध और शनि आपके जीवन में एक क्रांति ला देंगे, आपके सपनों को साकार कर देंगे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। जो भी आप सपने देखते हैं वो, जिसको हम कहते हैं ड्रीम्स बिकम ट्रू। इस वर्ष आपका भाग्य 90% आपका साथ देगा और आप सैलरी, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ एजुकेशन पे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, अभूतपूर्व रहने वाला है और सफलता दिलाने वाला है। 15 फरवरी के बाद आपको अच्छी नौकरी मिलने के भी संजोग बन जाएंगे और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईटी, बीएड, एलएलबी या फिर किसी तरह मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें पूर्ण सफलता के योग हैं अगर वो पेपर 15 फरवरी के बाद होते हैं। तो दैट इज 100% श्योर this year will be most favorable year and more successful year for you, and you must take the benefit of this thing. Do your karma, concentrate on your studies, and because of Saturn, I told you that Saturn कुछ मेहनत करवाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बनेंगे। दोस्तों, आप ट्राई करके देखो। और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको विदेश या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़े और विदेशों की शिक्षा में भी सफलता आपको पूर्ण मिलेगी और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के पूरे चांस बनेंगे आपके, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं या स्टैंडर्ड के कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो ये रहा आपके एजुकेशन के बारे में। अब मैं हेल्थ के बारे में आता हूँ। दोस्तों, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं है, कोई पुरानी बीमारी उभरेगी नहीं, पुरानी बीमारी खत्म हो सकती है।
उससे आपको निजात मिल सकती है। लेकिन छोटी छोटी बीमारियां जैसे कमर दर्द हो गया या गैस्ट्रिक जलन की प्रॉब्लम या फिर पथरी में किडनी में स्टोन हो जाना, तो इस तरह का तो आप के लिए यही ज़रूरी है कि आप अपने कार्यों पे ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम जो सोचते हैं ना तो वही चीज़ हो जाती है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव, एंड सक्सेस विल बी देयर, एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू इन दिस ईयर, गुड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड और भी कई अच्छे अवसरों से लाभ उठाने के भी आपको मौके मिलेंगे। कृपया आलस्य का त्याग करें। मैं वही बात दोबारा आ गई जो मैंने आपको कहा था। अब दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ, दैट इज लव एंड फैमिली लाइफ। तो ये दो चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम संबंधों में पूर्ण सफलता के योग हैं। पति पत्नी के साथ या दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कृपया पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें इस साल। लेकिन संतान प्राप्ति का योग बनता है इस साल आपको, और साथ ही साथ भूमि वाहन सुख का भी योग है इस साल के। अब मैं नहीं जानता पैसे कहाँ से आएंगे और किस तरह आएंगे, लेकिन वाहन सुख और मकान सुख मिलने के 100% योग बने हुए हैं आपके, और इस साल में आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। पैतृक संपत्ति की मिलने के भी योग हैं, और जनवरी और फरवरी में कृपया शांति बनाए रखें, और मार्च से लेकर जो आपकी ज़िंदगी स्पीड पकड़ेगी कामयाबी की ओर, पूरी रफ्तार से तेज चलनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस साल में कौन सी राशियां आपकी मित्र राशियां रहेगी और कौन सी राशियां आपकी शत्रु राशियां रहेंगी। किन राशियों से आपको सहयोग लेना है या सहयोग करना है, और किन राशियों से आपको बच के रहना है, तो वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मित्र राशियों में आपकी जो मित्र राशि रहेगी वो वृषभ, कर्क और कन्या, जिनका सहयोग आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और किन राशियों से दूर रहना है या उनसे बच के रहना है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो राशियां हैं मिथुन, सिंह और धनु। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को बजा दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और अगर आप, क्योंकि मैं ऑनलाइन और पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं हीलर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ। तो किसी हर तरह की समस्या के समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरी डिटेल जानना चाहते हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, सब कुछ उपलब्ध है। तो आप उन माध्यमों से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ उपाय के बारे में। कौन से उपाय करेंगे जिससे कि आपकी सफलता में चार चांद लग जाएं, और सफलताएं और आपके जीवन में इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव तरीके से आपके कदमों में आ जाएं। तो सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों कि गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। अगर थोड़े बहुत जो विघ्न होंगे उसको वो हर लेंगे, और रिद्धि सिद्धि के भी मालिक हैं। तो धन प्राप्ति के पूर्ण योग बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हनुमान चालीसा को पाठ करना चाहिए, और
अगर और हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार शनिवार को घर के अंदर कपूर जलाएं। उससे क्या होगा कि घर की जितनी नेगेटिविटी होगी सारी दूर हो जाएगी। और शनि के लिए आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं शनिवार के शनिवार। और अगर कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं आप, शनि के बारे में कोई उपाय आपको है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जन्मपत्री बनाता भी हूँ, जन्मपत्री के मिलान भी करता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की शादी करना चाहता है या फिर, तो एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम मिलान करते हैं जिसमें मैक्सिमम 36 गुण होते हैं, मिनिमम 18 होते हैं। उसके बाद हमें मंगल की पोजीशन देखनी पड़ती है, मांगलिक और नॉन मांगलिक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नवांश भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो उसके बाद जाके हमें रिकमेंड करते हैं। और ख़ास करके स्टोन से के लिहाज से कि स्टोन एनालिसिस इज वेरी टफ थिंग। उसके लिए हमें लग्न चार्ट भी देखना पड़ेगा, चंद्र चार्ट भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें महादशाएं अंतरदशाएं भी देखनी पड़ती है। फिर प्लैनेट की डिग्रीज भी देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर किसी को स्टोन एनालाइज कराना है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और स्टोन भी आपको, जेम स्टोन आपको मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मकर राशि का वार्षिक फल 2021 2021। ईश्वर 20 में तो आपको पता है त्रासदी का साल रहा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2021 का जो साल है आपके लिए मंगलमय हो और सुख समृद्धि लेकर आपके घर में प्रवेश करें। लक्ष्मी जी का आगमन होता रहे पूरा साल, सुख संपत्ति मिलती रहे, क्योंकि सबसे बड़ा जो जरूरी है वो आत्मिक शांति, मानसिक शांति का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान वो हमें प्रदान करे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में कुंभ राशि को लेकर मिलूंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।